Actually, the accident of Cyrus Mistry is really very unfortunate, and he was very good friend of me. And really, it is a great shock to the country. Our problem is that every year in our country we have 5 lakhs accidents and 1,50,000 deaths, and out of which 65% death belongs to age of 18 to 34. It's very unfortunate. The majority thing where we are working on the four E's. One is automobile engineering, road engineering, education, and the most important, the implementation of the law. Now, the problem in our country is we need cooperation from media and from the society. Regarding the rules of the road, there are also a lot of problems because without cooperation of the people, we cannot make it effectively. Today, this Ahmedabad-Mumbai highway is very dangerous highway. Actually, when I was minister in Mumbai, I have completed the work of that highway. So we are trying to implement and giving priority for rectification of black spots. That is one thing. Then we are making lot of changes in DPR as far as the road engineering concern. Regarding automobile engineering, our lot of companies are exporting their models from India. They have taken 6 airbags. So let's deal with that. क्योंकि देखिए ये सेम कंपनी जब अपनी कार एक्सपोर्ट करती है इंडिया से तब 6 एयरबैग लगाती है और हमारे यहाँ तैयार करती तो 4 लगाती है। क्या हमारे गरीब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? ये मैं उनके आर्गुमेंट से मैंने आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। ये एयरबैग्स की टेक्नोलॉजी में जो मैन्युफैक्चरर है उनको मैंने बुलाया और पहले मुझे पता चला कि इससे कॉस्ट कितनी बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? कुछ नहीं एक्चुअली अगर वो नंबर बढ़ेगा तो ये 4 से जो है ये एक एयरबैग की कीमत 900 रुपए के अंदर आएगी बस। हाँ मैं तो पढ़ा था 50-60 हजार रुपए बढ़ जाएगी वो। नहीं ये कुछ नहीं जाता। जब नंबर बढ़ जाता है वो कम हो जाएगी। पर क्या होता है कि एक मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मैंने कहा ऐसा मत करो, लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ है, 4 जगह पैर टूटा था। तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो ये चर्चा चल रही कि अक्टूबर से ये जो एयरबैग्स हैं खासतौर से रेड सीट्स पे, क्या आप उनको कंपलसरी करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे, होगा, नहीं होगा? ऑलरेडी इट इज इन द प्रोसेस। कुछ अप्रूवल्स हमको चाहिए, उसके लिए लगा हुआ है। क्योंकि ये जो साइरस मिस्ट्री जी की डेथ हुई उसके बाद ये मामला पूरा एक बार फिर से आ गया, तो आप अभी उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं? आप कह रहे हैं देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग रोड सेफ्टी, और जो कुछ स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और हम लोग यही कहेंगे कि बिल्कुल हमको जान बचाना है लोगों की, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बात बता दो आपको, टोटल 3.2% जीडीपी का नुकसान रोड एक्सीडेंट के कारण हो रहा है। ये कितना बड़ा नुकसान है। और 3-3 लाख लोग हाथ पैर टूट जाता है, बेचारे उनका लाइफ खराब हो जाता है। वो कितना बड़ा नुकसान है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, किसी का यंग लड़का है, आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का है, उसके पैर टूट जाते हैं। देखो ये कॉम्प्रोमाइज का विषय नहीं होता। हमें लोगों की जान बचाना इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। और मुझे इस बात को स्वीकार करने में दुख नहीं है कि मैं 7 साल से मंत्री हूं, सब चीजों में हम लोग सक्सेस हो गए, पर अभी भी मुझे इस बात का दुख है कि रोड सेफ्टी और रोड एक्सीडेंट्स और डेथ में हम जितना अच्छा काम करना चाहिए उतना नहीं कर पाए, इसका दुख है। एयरबैग्स के अलावा दूसरा बड़ा इशू है रेयर सीट बेल्ट्स का। मेरे को नहीं मालूम कितने लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं उनको मालूम है कि हिंदुस्तान का जो नया मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसके हिसाब से पीछे जो बैठा है शख्स उसको भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। आप ये बात छोड़ दो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स उसको इन्फोर्स नहीं कर रहे। मैं आपको नई बात बताता हूँ, नाम मत पूछना। मैं अभी 4 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ गया था ये 1 साल में। तो उनके गाड़ी में बैठा, मैं सामने बैठता हूँ, तो सामने बैठते पर मेरे को आदत लगी कि मैं लगाता हूँ, तो उसने पहले वहां आवाज आता है टैप टैप, तो वहां पहले क्लिप लगा के रखी थी। तो मैंने ड्राइवर को डांटा, ये 4 मुख्यमंत्रियों की गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं कॉमन आदमी की नहीं कर रहा हूँ। मतलब निकालो ये कहाँ बेल्ट का है? बोले सब पीछे लटका के रखा। मतलब क्यों लटकाया? निकालो, तब तक गाड़ी नहीं चालू करना। फिर मैंने लटका कर घुमा कर वो लगाया।
तो ऐसी क्लिप मिलती है मार्केट में, और आप जैसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग वो आवाज ना बजे इसलिए क्लिप लगा देते हैं और बेल्ट नहीं लगाते। अब ये हियर वी नीड कोऑपरेशन ऑफ पीपल। अब मैंने नियम बना लिया कि नहीं, अब वो कैमरे में आएगा कि तुमने बैग नहीं लगाया बेल्ट, तुमको फाइन होगा। तो समटाइम आप मीडिया के लोग भी इसको करिए कि भाई बेल्ट लगाना ही है। अब ये स्थिति अगर मैं 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के गाड़ी में बैठकर वो क्लिप लगी थी, अब मैंने वो क्लिप पर बंदी लगाई। चारों में क्लिप लगी थी, हाँ, चारों के सीएम्स के। हाँ, तो कौन मैंने थे ये अभी CM? उसके ऊपर भी ऑर्डर निकाला है कि ऐसी क्लिप मैन्युफैक्चरिंग करना, लगाना गुनाह होगा, उसके ऊपर अभी ऑर्डर निकाला है। ये दिस इज द प्रॉब्लम। हियर वी नीड कोऑपरेशन फ्रॉम द पीपल। ये सब लोग, अभी काफी लोगों के यहाँ, अब यहाँ बैठे हुए लोग भी होंगे ना, तो इनकी अच्छी गाड़ी होगी और वो ड्राइवर के पास एक क्लिप होगी, वो सामने वाला लगातार आवाज आता है तो वो बराबर क्लिप लगा देता है। यहाँ भी कोई बताएगा आपको, ऐसा मत करिए। No, because you've been pushing for the idea that the people sitting at the back must also have a rear seat belt. But most people sitting here, frankly, would not bother with rear seat belts. In United States and Europe and elsewhere, it's pretty common. But in India, that culture is not Sir, there. there is a already apprehension in the mind of the people that the back seater, they are not supposed to take the belt. That used to be the problem. I don't want to make any comments on any accident, पर पीछे बैठने वाले लोगों को लगाते ही नहीं, उनको लगता है कि सामने वाले ने लगाना चाहिए। हमारा वास्तविक पीछे और सामने दोनों ने भी लगाना चाहिए।